प्यारे बच्चों, कक्षा षष्ठ विषय संस्कृत। इसकी पहली कक्षा में हमने मंगलाचरणम के विषय में अध्ययन किया था। उसमें हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि जो हम अपनी किताब के प्रारंभ कर रहे हैं वो हमारी किताब जो हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं वो सही से प्रारंभ हो जाए। अब उससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, इसमें आता है प्रथमा पाठा, अर्थात पहला। प्रथम का अर्थ होता है पहला, पाठ यानी पहला पाठ है आपका ये। इसमें संज्ञा पदानी क्रिया पदानी। अब संज्ञा पद और क्रियापद क्या होते हैं? तो संज्ञा पद आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम के सबको संज्ञा कहते हैं, वस्तु गुण को। तो इस ऐसे ही संस्कृत में भी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब क्रियापद क्या होते हैं? जितने भी हम सुबह से शाम तक काम करते हैं वो हमारे क्रियाएं होती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जितने भी हम कार्य करते हैं, जैसे हम जागते हैं, उठते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, तो जितने भी हम कार्य करते हैं वो हमारी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो संस्कृत में संज्ञा को क्या कहते हैं? संज्ञा पदानी, और क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया पदानी, यानी जो कार्य आ रहे हैं हमारे वो क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे संज्ञा पदों का वर्णन है, वो किसके अंतर्गत है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। किस किस के अंतर्गत है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, और नपुंसकलिंग जो ना पुरुष होता है ना स्त्री में आता है, वो किस में आता है? आपका नपुंसकलिंग में आता है। अब पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं आपके? बाल कहा। पुल्लिंग में कौन सा शब्द आया? बाल कहा, अश्वाह, गजाह, बानरहा। बाल कहा बालक, अश्वाह घोड़ा, गजाह हाथी, बानरहा बंदर। पुल्लिंग में आपके कौन कौन से शब्द एक बार पुनः देखेंगे? बाल कहा बालक, अश्वाह घोड़ा, गजाह हाथी, बानरहा बंदर। यानी बानर को क्या कहते हैं हम? बंदर को संस्कृत में बानर कहते हैं। तो कहीं भी आप संस्कृत में अगर यूज़ करते हैं बंदर को, तो संस्कृत में हम बानर और गजा को हाथी, यानी हाथी हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में गजा कहते हैं। जब हम अनुवाद भी करेंगे तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग के शब्दों पर कि स्त्रीलिंग के कौन कौन से शब्द हैं। स्त्रीलिंग में श्यामा लड़की का नाम है, बालिका लड़की, सुधा, राधा, यानी जितने भी लड़कियों के नाम हैं वो आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो दोबारा देखेंगे स्त्रीलिंग में कौन कौन से नाम आए हमारे? श्यामा, बालिका, सुधा, राधा। तो ये किसके? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब नपुंसकलिंग में कौन कौन से आए हैं? पुष्पम, पुष्पम का अर्थ क्या होता है? फूल। फलम फल, चक्रम, चक्रम का अर्थ पहिया, आम्रम आम। तो नपुंसकलिंग में कितने शब्द आ गए आपके? ये पुष्पम फूल, फलम फल, चक्रम पहिया, आम्रम आम। तो ये तो हमारे संज्ञा पद हो गए, 3 में विभाजित थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब आते हैं क्रियापद। क्रिया के बारे में क्या बताया? जितने भी हम कार्य करते हैं वो हमारी क्या है? क्रियाएं, यानी क्रियापद है। तो क्रियापद इसमें कौन कौन सा है? क्रीडति, क्रीडति का अर्थ क्या होता है? खेलता है। धावती दौड़ता है, चलती चलता है, कूदती कूदता है। एक बार पुनः देखें, क्रीडति खेलता है, धावती दौड़ता है, चलती चलता है, कूदती कूदता है। हंसती हंसता है, पठती पढ़ता है, खादती खाता है, नृत्यति नाचता है। हंसती हंसता है, पठती पढ़ता है, खादती खाता है, नृत्यति नाचता है।
विकसति, विकसति खिलता है। पतति गिरता है। फलति फलता है। पिबति पीता है। तो ये क्या है, हमारे क्रियापद है। क्रियापद यानी क्रियाएं हैं। अब हम संख्या पद और क्रियापद को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा वाक्य बन जाता है, यानी सेंटेंस। इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में वाक्य और संस्कृत में भी वाक्य। क्या बना, हमारा वाक्य बना। तो बाल कहा ये आपका संज्ञा पद है, क्रीडति आपका क्रियापद है। तो बाल कहा क्रीडति, वाक्य क्या बन गया आपका, बालक खेलता है। अश्वः धावति, अश्व का अर्थ क्या बताया था, घोड़ा। धावति का अर्थ दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। गजः, गजा का अर्थ क्या होता है, हाथी। चलति चलता है, यह आपका संज्ञा पद हो गया और ये क्रियापद। तो संज्ञा पद और क्रियापद को मिला के क्या बना, हमारा वाक्य बनाया। तो क्या बन गया, हाथी चलता है। गजः चलती, हाथी चलता है। बानरः कूर्दति, बंदर, बानरा का अर्थ क्या होता है, बंदर। कूर्दति कूदता है, बंदर कूदता है। श्यामा स्त्रीलिंग में है ये। हंसती, अब लड़की है तो हंसता है नहीं कहेंगे, हंसती है, तो श्यामा हंसती है। बालिका पठति, बालिका लड़की, पठती पढ़ती है, तो बालिका पढ़ती, इसका अर्थ क्या हो गया, लड़की पढ़ती है। सुधा खादती, सुधा एक स्त्रीलिंग में आपकी एक लड़की का नाम है इसलिए स्त्रीलिंग में है, तो सुधा खादती, सुधा खाती है। राधा नृत्यति, राधा नृत्यति, राधा क्या करती है, नृत्यति का अर्थ होता है नाचती है, तो राधा नृत्यति, राधा नाचती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पम का अर्थ क्या बताया था, फूल। विकसति खिलता है, फूल खिलता है। फलम पतति, फल गिरता है। पतति का अर्थ क्या होता है, गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। चक्रम चलती, चक्र का अर्थ क्या था, पहिया। चलती चलता है, तो चक्रम चलती, चक्र यानी पहिया चलता है। आम्रम फलती, आम फलता है। राघवः पिबति, राघव पीता है। राघव किस में है आपका, पुल्लिंग में। केशवः नमति, केशव जो है वो नमस्कार करता है। एक बार पुनः देखेंगे हम इसको। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। गजः चलति, हाथी चलता है। बानरः कूर्दति, बंदर कूदता है। श्यामा हंसती, श्यामा हंसती है। बालिका पढ़ती, लड़की पढ़ती है। सुधा खादती, सुधा खाती है। राधा नृत्यति, राधा नाचती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। फलम पतति, फल गिरता है। चक्रम चलती, पहिया चलता है। आम्रम फलति, आम फलता है। राघवः पिबति, राघव पीता है। केशवः नमति, केशव नमस्कार करता है। तो ये क्या हो गया, आपके संज्ञा पद और क्रियापद हो गए। तो इनके आपको संज्ञा पद को देखना है और क्रियापद को किस प्रकार मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं और उनका अर्थ भी आपको देखना है। बाकी जो आपको कोशिश के जो रिक्त स्थान है या अदर एक्सरसाइज हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगी। धन्यवाद।